ठीक है, देखो 20 नंबर हमको आज बनाना है। 20 नंबर क्वेश्चन हमको बोल रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ट्राइंगल एबीसी और डीईएफ सिमिलर है। ठीक है, ए बी यहां हमको बोल रहा है ट्रायंगल ए बी सी और डीईएफ सिमिलर है, मतलब ए बी सी बराबर डीईएफ, ये दोनों ट्रायंगल हम क्या दे दिया है, सिमिलर दिया है। ए बी मेरा यहाँ 7.5 सेंटीमीटर है और डीई कितना दे दिया है, 2.5 सेंटीमीटर है। और यहां से एक बात बोल रहा है कि एम है जो इस पर परपेंडिकुलर है, एम है जो अल्टीट्यूड है, एम परपेंडिकुलर बीसी है, माने एम अल्टीट्यूड इसका हो जाएगा, और डीएन परपेंडिकुलर ईएफ है, माने डीएम अल्टीट्यूड हो जाएगा इस ट्रायंगल का। और उसके साथ हमको दे दिया है एपी मीडियन है, यहां से ये क्या है, ये मीडियन है, डीक्यू मीडियन है, यहाँ एपी मीडियन है। मीडियन माने मिड पॉइंट हो गया, क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। तो कह रहा है कि ये जो बीच में छोटा सा ट्रायंगल बना है ए एम पी और डी एन क्यू, इसके एरिया का रेशियो कितना होगा। ठीक है, तो एरिया का रेशियो हमको पता लगाने से के पहले हमको देखना पड़ेगा कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है। तो सिमिलर करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ए बी सी और डी ई एफ है, सिमिलर है, तो हम जानते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड, दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड और करस्पॉन्डिंग क्या बोलो, मीडियन का रेशियो सेम होगा। ये तीनों का रेशियो प्रोपोर्शन होता है, सेम रेशियो होता है, ये हम जानते हैं। अच्छा, तो यहां से हम लिख सकते हैं ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर ए पी बटे डी क्यू बराबर ए एम बटे डी एन, लिख सकते हैं, लिखेंगे ना। तो हम लिखो इतना बात, क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, बोलो डीई, ट्रायंगल डीई एफ, तो यहां से हो गया मेरा ए बी बटे डीई बराबर ए सी बटे बोलो डी एफ, बोलो रे बी सी बटे ई एफ बराबर एपी, एपी मेरा मीडियन है, डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा बोलो, हाँ ए एम बटे डी एन, ये मेरा क्या है, एम बटे डी एन, अल्टीट्यूड का भी रेशियो सेम होता है, ये अल्टीट्यूड है या ये मेरा क्या है, मीडियन है, लिख दिए। यहां तक तो हम लिख सकते हैं। इस सब का रेशियो क्या होता है, 7.5 बाई 2.5 माने 3/1, इसी के रेशियो में होगा। यहां तक हम जरूरत होगा अगर इसका कहीं पर भी हम उसका यूज करेंगे। देखो इस ट्रायंगल का रेशियो पूछ रहा है, इसका मतलब कि दोनों सिमिलर होगा, दोनों सिमिलर होगा, तो अंदाजे नहीं हम आंसर दे देंगे कि उसको हमको पहले बताना पड़ेगा कि सिमिलर हुआ तो कैसे हुआ। ठीक ना, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहा है तो इतना दिमाग में रखना है कि भाई हमको जब सिमिलर है तो यहाँ से ए एम बटे डी एन आ रहा है, कहाँ है ए एम बटे डी एन आ रहा है, तो चलो ऑब्जेक्टिव है तो डायरेक्ट हम इसका भी स्क्वायर मार देंगे तो आ जाएगा आंसर। लेकिन सिमिलर है या नहीं है उसको हमको पता रखना पड़ेगा कि नहीं भाई उस दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है। यहां से देखो ये ट्रायंगल देखो ए एम बटे, यहां से देखो ए एम समझ में आ रहा है, यहां से बटे डी एन बराबर ए पी बटे एक डी क्यू आया है,
AM बटे DN बराबर, अगर किसी तरह से अगर हमको ई एंगल और ई एंगल अगर बीच का बराबर मिल जाता तो हम सिमिलरिटी ऑफ ए से एस लगा करके हम दोनों को सिमिलर कर देते। एक एंगल हमको खोजना है कि बराबर हो जाए, या ये बराबर कर दो ना, इसको कहीं से खोजो, जुगाड़ फटा लगाओ कुछ इस तरह से, और दोनों एंगल हमको क्या हो जाए, ये एंगल इधर से एंगल P और इधर से एंगल N, ये दोनों आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ये हम मेरा अभी क्या है कि इसको हमको खोजना है कि किस तरह से हम बराबर कर रहे हैं ना। तो अगर वो बराबर आ गया तो हम ऐसे ऐसे लगा करके दोनों का सिमिलरिटी हमको सिमिलर हो गया, जब सिमिलर हो गया तो हम उसका स्क्वायर तब हम लिख देंगे। यहां से देखो इसको हम देखो हम लिखे हैं कि BC बटे NF, कहां पर लिखा है, कहीं पर देखो BC बटे EF, ये वाला है। इस BC को हम कन्वर्ट करते हैं, मीडियन है तो 2 इंटू BP में। अरे इस BP को हम कहा कन्वर्ट करते हैं बोलो, BC को हम ही लिख सकते हैं, BC देखो यहां से हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको, BC बटे EF बराबर हम लिख सकते हैं, ई मीडियन है तो BP का दुगना होगा। ये दोनों ट्रायंगल का हम सिमिलर कर रहे हैं, ABP और DEQ को हम सिमिलर बना रहे हैं। BC क्या है, मीडियन है तो ये पूरा का ये आधा होगा, BP आधा होगा, ये अगर पूरा मेरा x है तो x का आधा होगा ये, तो BC को हम लिख सकते हैं 2 इंटू BP और यहां लिख सकते हैं 2 इंटू EN EQ बराबर क्या हो जाएगा, ये कट गया, माने ये मेरा आ गया यहां से EC बाई BC, ठीक है ना, BC का लिख रहे हैं, हाँ BC बटे EF बराबर हो जाएगा मेरा BP बाई EQ। समझ में आया। अब यहां से देखो BC बटे EF बराबर BP बटे EQ है ना, ये BC बटे EF किसके बराबर है, BP बटे EQ के बराबर है। इसका मतलब है कि ये भी तुम्हारा 3/1 होगा। अब इसको ध्यान लगाओ तो क्या पता चला, AB बटे देखो AB, तो AB बटे DE बराबर हो गया मेरा का AP, ई वाला AP बटे DQ आ रहा है, इसको उठाओ, कहाँ है AP बटे DQ, इसको है बराबर BC बटे EF BP कहाँ है, BP बटे EQ, सबका रेशियो वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये दोनों को अगर हम गौर करके देखते हैं तो यहां से हम क्या पता चल रहा है, हमको यहां से हमको पता चलता है फ्रॉम 1 और 2 को जब देखते हैं तो यहां से हमको पता चला BC बटे EF बराबर AP बाई DQ बराबर यहां से क्या उठा रहे हैं, BP बाई EQ, इस सब का रेशियो 3:1 है, 3/1 है। तो S लग गया कि नहीं, यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। तो यहां से हम लिख रहे हैं फ्रॉम S ट्रायंगल, बोलो बड़ा वाला कौन ट्रायंगल, ABP सिमिलर हो गया किसके, ABP सिमिलर हो गया DEQ का, ट्रायंगल DEQ का सिमिलर हो गया। जब ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो सिमिलर ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है, अरे होगा ना। तो इसका P का करस्पॉन्डिंग कौन एंगल बन रहा है, यहां से देखो APB बराबर क्या हो जाएगा, ADQE, अरे DQE होगा, अरे होगा ना, E एंगल बराबर तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर, और यहां से हम E बराबर, इसी को हम खोजना चाह रहे थे ना उस समय से। अब देखो यहाँ अच्छा 3 एंगल बराबर हो गया था, वो उतना भी दिमाग नहीं लगा, 3 एंगल बराबर हो ही गया, 2 एंगल बराबर हुआ माने तीसरा एंगल बराबर हो गया। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ये 90 डिग्री है, ये एक एंगल बराबर हम लेके आ ही गए, आ गया ना यार। ये मेरा ये रेस्ट एंगल भी बराबर हो गया, ए से लगा दो, काहे फिर हम ए से एस पर जा रहे हैं, ए लगा दो, फ्रॉम ए
दोनों ट्राइंगल का हो गया सिमिलर हो गया। ट्राइंगल बोलो ए एम पी सिमिलर हो गया किसके, DNQ के। समझ में आ रहा है? तो सिमिलर हो गया तो एरिया क्या हो जाएगा बोलो, एरिया क्या होगा, एरिया क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर हो जाएगा। एरिया AMP DNQ बराबर AM बटे DN का होल स्क्वायर। AM बटे DN का यहाँ से कितना है, 3/1 है, 3। तो इस तरह से हमको 9:1 समझ में आया? इस तरह से करना होगा। माने हमको इस जो हमको ये ट्रायंगल निकालना कह रहा था कि इसका एरिया का रेशियो निकालना है, तो इसका मतलब कि दोनों सिमिलर होगा ही। और जब सिमिलर होगा तो हमको बताना है कि किस तरह से सिमिलर हुआ। तो सिमिलर किस तरह से किए, माने यहां से हम निकाल दिया क्या कि ई एंगल, ई वाला एंगल, ई रेशियो बराबर देखो AB बटे DE बराबर E AP बटे E बराबर था, यही ना। अब BP बटे EQ भी बराबर हम लाए मीडियन के हेल्प से, तो यहां से तीनों साइड हो गया सेम रेशियो में आ गया। इसका मतलब कि ABP और DEQ सिमिलर हो गया। सिमिलर का करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है। इसके हेल्प से ये एंगल अल्फा, तो ये एंगल अल्फा, एक मेरा 90 डिग्री है, एक अल्फा, ये एंगल बराबर हो गया। दो एंगल बराबर हुआ मतलब तीसरा एंगल बराबर हो गया। ए सिमिलरिटी लग गया। उसके बाद क्या हो गया कि दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। सिमिलर है तो रेशियो तो हमको दिया हुआ है ही, तो रेशियो डाल करके उसका स्क्वायर किए, ठीक है। देखो 20 नंबर हम 21 नंबर क्या कहता है, 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक ट्रायंगल हमको दे दिया है ABC, एक ट्रायंगल है जिसमें क्या कह रहा है कि ई मीडियन है। ये क्या है, AD मीडियन है। AD क्या है, मीडियन है। AD मीडियन है और इधर से कह रहा है कि BE है जो क्या कह रहा है, मेरा मीडियन दिया हुआ है। AD और BE है जो मीडियन है। AD यहां से AD, यहां से BE जो दिया हुआ है मीडियन है, तो मीडियन का मतलब कि ये दोनों साइड बराबर होगा। इधर से क्या हो जाएगा, ABE और यहां से EC AE और EC दोनों बराबर होगा। तो जब बराबर है तो दोनों का रेशियो 1:1 के रेशियो में होगा। यहां से अगर ये भी बराबर है तो इसका भी रेशियो यहां से यहाँ 1 होगा, तो यहां से यहाँ इसका ये रेशियो 1 होगा। होगा कि नहीं, 1:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। अच्छा, यहां से यहाँ क्या कह रहा है कि ई भी बराबर बराबर रेशियो में डिवाइड करेगा। मानिए अगर मान लेते 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, तो 1 मीटर के इधर से क्या कहता है, यही है ना, और तो कुछ है नहीं, इतना ना। इस तरह का कहानी है। पहला क्या कह रहा है हमको, देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल CBE कैसा है बोलो। C देखो CDF CDF ये ट्रायंगल, और CBE ये ट्रायंगल। समझ में आ रहा है, CBE और एक कंडीशन यहां दे दिया, ये पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। पैरेलल है तो इसका मतलब कि दोनों ये एंगल बराबर, ये एंगल बराबर है, कॉमन है। बार बार कितना लिखें, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहां पर हम लिख सकते हैं इसको कि चूंकि DF पैरेलल है BE का, तो इसीलिए क्या हो जाएगा बोलो, BEC ऊपर में किसका है, CDF ट्रायंगल CDF
इज सिमिलर, सी डी एफ है जो सी बी ई के सिमिलर होगा, सी बी ई का होगा, तो एरिया का हो जाएगा साइड के रेशियो के बराबर होगा, तो एरिया ऑफ सी डी एफ बाई एरिया ऑफ सी बी ई, तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड कौन होगा, पहले छोटा वाला लिखा है ना, सी डी का स्क्वायर बटे का होगा बीसी का स्क्वायर, ये मीडियन है तो इसको हम 1 माने हैं, ये कितना माने हैं 1 1 है, तो ये 1 है तो ये पूरा 2 है, दुगना है, यही ना, सी डी मेरा 1 का स्क्वायर है, तो ये कितना है 1 + 1 का स्क्वायर है, तो 1/2 का स्क्वायर 4 यार है, तो ये मेरा पहला का हुआ। इसके बाद में क्या कह रहा है, आपको ट्रेपेजियम का एरिया और उसका किसका क्या, इसके बाद कह रहा है क्या, ए जी ई, कहाँ है मेरा ए जी ई, देखो ए जी ई, ये वाला, और क्या है बोलो, बी जी डी सी ई, जी डी एफ ई, जी डी एफ ई, जी डी एफ ई का हमको पूछ रहा है रेशियो, यही तो, ए ई और ई, यही तो, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर देते हैं और फिर अरे रुको, यही ना है, कैसे निकालेगा उसका, क्या इसको कैसे करेगा बोलो, सोचो था, इसको सेकंड में हमको क्या कह रहा है निकालने के लिए, सेकंड में हमको बोल रहा है एरिया ऑफ, सेकंड हमको बोलता है कि ट्रायंगल ए जी ई कहाँ है, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दे भाई इसका, और कहता है कि ई वाला जो नीचे में मेरा ये जो ट्रेपेजियम बना है जी डी एफ ई, इसका एरिया निकालना है, यही तो। अच्छा, हम यहां से जानते हैं कि बी डी और डी एफ बराबर है, ए और ई बराबर है, अगर मान लेते हैं, देखो ये मेरा 1 सेंटीमीटर है, हम एक सेकंड के लिए हम इसको मान लेते हैं कि मेरा 1 सेंटीमीटर है, दोनों का रेशियो बराबर है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी मेरा 1 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां उसी रेशियो में हम थोड़ा समझ रहे हैं, हम इसको छोड़ो, ये दोनों का रेशियो बराबर है, तो इधर से ई भी बराबर हो गया, ई 1 है, तो हम इसको मान लिया कि 1 सेंटीमीटर, इसी को मान लिया 1 सेंटीमीटर है, तो इसको भी हम 1 सेंटीमीटर है, हम मान लिया, इसी हम मान लिया, कुछ भी मान लो हम। अब यहां से देखो ई दोनों बराबर बराबर डिवाइड कर रहा है, ई बी डी बटे ई बराबर ई एफ बटे एफ सी ई होता है, होगा ना, काहे कि लाइन पैरेलल है, ये लाइन क्या है मेरा पैरेलल है, दोनों लाइन पैरेलल है, तो ई जानते हैं ना, बी डी बटे सी डी बराबर ई एफ बटे ई सी बराबर बराबर में है, तो हम माने हुए कि ई भी 1 सेंटीमीटर, ई भी 1 सेंटीमीटर, तो ई 1 सेंटीमीटर को बराबर बराबर हिस्सा में डिवाइड करने के लिए 1/2 लिख सकते हैं। ई, अरे यहां से मेरा है बी डी और डी सी बराबर, ई दोनों का रेशियो सेम है, मिड पॉइंट है, ई मिड पॉइंट है, तो ई मेरा 1 1 के रेशियो में है, यहां से ई मिड पॉइंट है, तो ई भी 1 1 के रेशियो में है, तो ई अगर मान लेते कि 1 सेंटीमीटर में आ है, यहाँ से ए ई, तो ए सी भी हम मान लिया, सपोज मान लिए हैं 1 सेंटीमीटर। अब इसको बराबर बराबर में डिवाइड करने के लिए तो हाफ सेंटीमीटर होना चाहिए, है ना, होगा, दोनों बराबर रेशियो में कट गया, दोनों बराबर बराबर बट गया, 1 1 के रेशियो में आ रहा है ना। अच्छा, अब हम यहां से हम मान लिया कि लेट ए ई बराबर ए सी बराबर हम 1 सेंटीमीटर माने हैं, तो ई एफ बराबर एफ सी बराबर हाफ सेंटीमीटर होगा, काहे कि यहां से बी डी, यहां से मेरा है बी डी बटे डी बी बराबर कितना लिखे यार, छोड़ो सब नहीं, बी डी बटे डी सी बराबर है मेरा ए ई बटे ई सी, और ई क्या है मेरा मिड पॉइंट है,
यहां से ही मिड पॉइंट है, बराबर बराबर बांटा, हाँ लिखे रहे, तब क्या होगा बोलो, इधर से आपका हो जाएगा ई एफ बटे एफ सी, समझ में आ रहा है। तो ई दोनों का हो जाएगा कि हाफ हाफ हम कर दिए हैं, तो उतना लिखना नहीं है। तो यहां से क्या हो गया बोलो, इधर से दोनों ट्रायंगल मेरा सिमिलर है, ई लाइन पैरेलल है, ई लाइन पैरेलल है, जीई और इसके पैरेलल है, तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ बड़ा वाला ट्रायंगल ए डी एफ, ए डी एफ और बटे ए जी ई बराबर 3/2, यही ना, हाँ क्या है दोनों ट्रायंगल ए डी एफ और ए जी ई का रेशियो बड़ा वाला का रेशियो बटे छोटा वाला का, यही ना। तो बड़ा वाला साइड हम इसको एक माने हैं तो इसको हाफ माने हुए हैं, ए डी एफ कहाँ है, ए डी एफ 1 प्लस हाफ का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा बोलो, ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ए जी ई में ए ई है, समझ में आ रहा है। ये कैसे हुआ जो समझे कि नहीं समझे, मेन यहाँ पर यही समझना है। ये देखो, ये मेरा मिड पॉइंट था, मीडियन है, एडी मीडियन है तो मिड पॉइंट है, ये बराबर बराबर डिवाइड किया, यहाँ से भी बोल दिया कि भाई ये भी मीडियन है, ठीक ना। ये मेरा अगर 1 सेंटीमीटर मान ले, ये जो रेशियो ये है वही रेशियो ये है, हम इसको तो यहाँ से भी हम लिखेंगे जितना ए ई होगा उतना ही ईसी होगा, अच्छा जितना ए ई होगा उतना ही ईसी होगा, काहे कि ये मीडियन है यहाँ पर दिया हुआ है ना, हम इसको 1 1 माने हुए हैं। यहाँ से कह रहा है कि ये दोनों का रेशियो बराबर होगा, ये दोनों बराबर है तो ये दोनों बराबर है, तो ये 1 है तो ये भी मेरा 1 है, तो ये दोनों बराबर बराबर डिवाइड किया तो हाफे हाफ में ना कटेगा, तो कितना आ गया बोलो, यहां से हो गया मेरा 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर, तो इधर आ गया मेरा 9/4, इधर है एरिया एडीएफ बटे ए जी, दोनों में हम 1 1 घटा देते हैं, तो एडीएफ में एजीई घट गया, एडीएफ पूरा वाला, ये पूरा वाला एडीएफ, उसमें से एजीई घटा देंगे, ये ऊपर में चल जाएगा तो एजीई घट जाएगा ना, तो ये हो जाएगा, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, बहुत हुआ था जी डी एफ जी डी एफ ई बटे ए जी ई, 9 में से 4 हटाएगा 5/4, यही आ गया आंसर, हाँ 4 आ गया, तो नोट करो इसको तब तक। क्या कह रहा है, सी बोल रहा है, हाँ बोलो, एरिया ऑफ सी डी एफ, सी डी एफ कहाँ है खोजो, सीडीएफ वो सबसे नीचे वाला, सी डी एफ ई वाला ट्रायंगल है, यही तो, वो एबीसी के पैरेलल, और उसको और यहाँ और क्या है बोलो, ए बी सी पूरा बड़ा वाला का, तो ही है, यहां हो गया, हमको कह रहा है एरिया ऑफ सी डी एफ बाय एरिया ऑफ ए बी सी बराबर हम क्या लिख सकते हैं बोलो, बराबर दोनों, देखो ये लाइन पैरेलल है, कहाँ पैरेलल है यार, नहीं वो नहीं, मेरे दिमाग में क्या पैरेलल आ गया, हाँ ना ना गलती बोल दिया, देखो कैसे होगा बोलो, एक एंगल तो आपको कॉमन आएगा, सी जो आप दोनों में कॉमन, उसको एंगल सी आपका आ गया, इसको मिटा रहे हैं, फिर से देखो, स्टार्ट किया, यहाँ देखो, तीसरा हमको यहां कह रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई, सी डी एफ ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, और कह रहा है कि पूरा बड़ा वाला जो ट्रायंगल है ए बी सी, इसके एरिया का रेशियो निकालना है, ठीक है। यहां से देखो, ये तो मेरा मिड पॉइंट है, ये क्या है मिड पॉइंट है ना,
तो मिड पॉइंट है मतलब इसका बेस सेम होगा। अरे इसका बेस सेम होगा यार। अरे मिड पॉइंट है ई ई ई मिड पॉइंट है, ई क्या है, मीडियन है तो मिड पॉइंट होगा ना। मिड पॉइंट है तो ए बराबर ईसी हो जाएगा, ए बराबर ईसी हो जाएगा। तो जब बेस सेम है या सेम ही पॉइंट से बन रहा है ट्राइंगल, बेस सेम है या सेम ही पॉइंट पर जितना भी ट्राइंगल बनेगा सेम पॉइंट से, तो सबका सबका इसका जैसे इसके लिए जो अल्टीट्यूड होगा इसके लिए भी वही अल्टीट्यूड होगा। तो बेस सेम है, यहाँ ये पॉइंट एक वर्टेक्स कांस्टेंट है, यहाँ ये बी पॉइंट कांस्टेंट है, तो ये दोनों का एरिया आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया एरिया ऑफ ए ई बी, ए ई बी, ठीक है ना, ए ई बी बराबर ई बी सी। बोलो, लिख सकते हैं ए बी सी, बोलो यार। अच्छा उसके बाद क्या होगा बोलो, उसके बाद क्या होगा, ये दोनों का एरिया बराबर है। हम लिख सकते हैं ऑल्सो, ये भी हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर ट्वाइस हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, ए ई बी या ट्वाइस होगा इसका ठीक है। अब क्या करें, अब हमको यहां से क्या करना है कि अब CDF और CBE का जो रेशियो है उसमें 2 से गुना कर देंगे तो आपका 2 वैसे जाएगा तो 8 चलो तो यहां से क्या हो जाएगा बोलो, एरिया किसका किसका एरिया निकाल दे बोल, BEC बटे CDF, इस ट्रायंगल में चलना है यही तो, CBE समझ में आ रहा है। ये दोनों ट्रायंगल में हम चल रहे हैं, तो हम लिख देते हैं CDF एरिया ऑफ ट्रायंगल CDF, हाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल CBE, इसका भी हमको पता है 1/4 है, दोनों सिमिलर है। देखो छोटा वाला में एक है, बड़ा वाला का हो जाएगा 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर माने 1/4 हो जाएगा। अच्छा हम क्या करते हैं कि दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई किया, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो देखो CDF किसका, ये CBE कहाँ है, CBE का दुगना हो जाएगा ना, कहाँ है CBE, इसका एरिया बराबर इसका एरिया, दोनों बराबर है, कहाँ है CBE इसका दुगना माने ये इसका दुगना ही पूरा ABC होगा ना, तो लिख दो, क्या लिखें बोलो, CDF, तो इसका ये ABC लिख दो, बराबर का हो जाएगा 1/4, ये नीचे आ जाएगा, तो एरिया ऑफ CDF बाय एरिया ऑफ ABC बराबर 1/8। आ रहा है बात समझ में, तो इस तरह से उसको बनाएगा। इसके बाद क्या कहता है, AGE कहाँ है, ऊपर वाला है, और फिर क्या है ABC, उसी तरह से फिर इसको भी बना देना है, नहीं जैसे ये बना है उसी तरह से इसको बना लेगा। AGE ये वाला है, जैसे यहाँ पर ये छोटा था वैसे ये यहाँ छोटा है, ठीक ना, ये पूरा वाला का है, यही ना, तो उसी तरह से बनेगा हूबहू, जैसे ये है उसी तरह से ये है, नोट करो।
बाईस क्वेश्चन हम मिटा रहे हैं, 22 नंबर बता मिटाएं इसको। समझा यार कि नहीं समझा? ये समझ में आया? ये समझ में आया कि नहीं? यहां से मेरा देखो ये मीडियन है, ये मीडियन था, ये वाला मीडियन था, तो ये दोनों मिड पॉइंट आ गया। तो जितना इसका एरिया हो गया, इसका जो एरिया होगा वही वाला एरिया मेरा इसका हो गया, इसका दोनों का एरिया ये हो गया, है ना? दोनों का एरिया बराबर हो गया। अच्छा, ये पूरा का एरिया का दुगना है एबीसी का, इसका एरिया का ये पूरा वाला ईबीसी का रेशियो एरिया बटे एफ डी सी इसका एरिया का रेशियो, वो तो हम मालूम है ही, साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, वो कर दिए। इसका क्या कर दिया कि यहाँ जो ये पूरा है इसमें 2 से गुना मल्टीप्लाई किया, इसको भी ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके फिर है वो ले आया। आगे वाला बना 22 नंबर देखो, 22 उसको बनाएगा, ये वाला है जो उसी तरह के जैसा है, ठीक ना, इसी के जैसा है, इसको बना के लाएगा। बनाना थोड़ा उसको, 22 नंबर बनाओ लास्ट से बाद जो होगा। 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको बनाना। 21 का डी है जो हम देखेंगे, समझे? 21 का डी हम कल देखेंगे। 22 देखो, 22 नंबर क्वेश्चन हमको क्या बोलता है बोलो? पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब क्या समझे? आमने सामने का साइड बराबर होगा, आमने सामने का साइड पैरेलल होगा, और क्या है? आमने सामने का एंगल पैरेललोग्राम का बराबर होता है। पैरेललोग्राम अगर हम बना दिया तो अगर हम मान लेते कि ये मेरा एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये मेरा 120 डिग्री है तो ये भी मेरा 120 डिग्री है, समझे? आमने सामने का जो एंगल है वो बराबर होता है, ठीक है। हमको कह रहा है कि पी क्यू आर एस जो पैरेललोग्राम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमको ये दे दिया है। अब पैरेललोग्राम का एरिया बराबर हम क्या जानते हैं? पैरेललोग्राम का एरिया बराबर क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर होता है बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट, बेस इंटू अल्टीट्यूड, अरे यही ना होता है। अब हमको यहाँ कह रहा है पी क्यू कितना दे दिया है? 7.5। देख लेगा क्वेश्चन, पी क्यू मेरा यहाँ पर 7.5 है तो इसके करस्पॉन्डिंग हाइट मेरा ये होगा H1, अरे होगा ना, होगा। तो यहां से हम एरिया इक्वल टू हम लिखते हैं, एरिया बराबर हम डायरेक्ट, एरिया मेरा 60 है दिया हुआ, कितना है? 60 है, 60 सेंटीमीटर, और एरिया इक्वल टू हम लिख दे पी क्यू बटे एन आर, पी क्यू इंटू एन आर लिख दे। तो पी क्यू कितना है बोलो? यहाँ 7.5 गुना एन आर बराबर कितना हो गया? 60 ना है, 60 तो एन आर कितना निकल गया? ये पॉइंट ऊपर में चला गया तो कितना होगा? 60 बटे 75 गुना 10 है, 15 पचे 75, 15 चौके 60, तो ये 8 आ गया, 8 सेंटीमीटर आ गया। ये कितना आ गया मेरा? 8 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है बोलो? अब क्या निकालना है? अब क्या निकालेगा बोलो? अच्छा, अब एमआर निकालना है, एनआर ने निकाले, एमआर निकालना है। हाँ, अच्छा यहाँ एक चीज और दिया हुआ है, एम और एन आर का रेशियो कितना है बोलो? एम आर अगर मेरा पास में एम आर मान लेते हैं कि 3x है तो एन आर कितना है बोलो? 2x है। एम आर 3x तो एन आर 2x, तो यहां से मेरा एन आर कितना निकला बोलो? एन आर कितना निकला? एन आर कितना निकला बोलो? 8।
तो एनआर 8 निकला, माने एनआर मेरा 2x बराबर 8 आ गया, हाँ x बराबर 4 आ गया, आया ना x का। तो मेरा ये क्या निकल गया बोलो, और आपका निकल गया एमआर। एमआर बराबर कितना हो गया, तो 1 और 4 है तो एमआर कितना होगा बोलो रे, एमआर 3x, 3x तो 3 गुना 4 12 आ गया सेंटीमीटर। तो क्या क्या पूछ रहा था यार, एमआर निकल गया, एनआर तो क्यूआर क्या है, उधर से निकाल देंगे। क्यूआर क्या है, कहाँ है क्यूआर, ये इसका भी पूछ रहा है, यही ना, क्यूआर भी हमको पूछ रहा है। तो ये हाइट हमको मालूम चल गया, हाँ कितना हाइट वाला निकला, ये आपका निकला 12। 12 निकल गया। तो 12 में कितना से गुना करेंगे कि 60 आ जाएगा, यही ना। तो इसका मतलब 5 होना चाहिए, अरे होगा ना। तो हम ये भी लिख सकते हैं क्यूआर, क्यूआर गुने इसका करस्पॉन्डिंग हाइट कौन हो जाएगा, एमआर, क्यूआर गुने एमआर बराबर एरिया देगा कि नहीं देगा। तो क्यूआर कितना आ गया बोलो, क्यूआर कितना आ गया बोलो, 5 आया, एमआर 12 है। अरे क्यूआर तो निकालना ना है यार, पहले तो 12 एरिया 60, तो क्यूआर आ गया हमको 5 सेंटीमीटर। अब क्या करना है बोलो, अब रेशियो निकालना है ट्रायंगल का, आरएमएस और आरएमक्यू, इसका भी निकल गया ना बटे 4। अच्छा अब कहता है कि इसका एरिया का रेशियो निकालना है, आरएमएस कहाँ है, आरएमएस, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल होगा कि नहीं होगा। एक एंगल से 90 डिग्री इक्वल है, देखो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये आमने सामने का एंगल तो बराबर होता है। एंगल एस अगर तुम्हारा अल्फा है तो इधर क्यू भी तुम्हारा अल्फा हो गया। तो ए लगा करके क्या हो जाएगा, फ्रॉम ए लगा करके क्या करेंगे, क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, आर एम आर एस, एम आर एस किसके सिमिलर हो गया, किसके सिमिलर हो गया बोलो, एम आर एस, तो एन आर क्यू के सिमिलर है, सिमिलर हो गया। तो एरिया का रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, तो इसीलिए इसी को लिख दो यहाँ पर, एरिया ऑफ आर एम एस या एम आर एस जो भी लिखो, बट एरिया ऑफ आर एन क्यू एन आर क्यू जो भी लिखो, आर एन क्यू करस्पॉन्डिंग हाइट के स्क्वायर। अब बोलो इसका करस्पॉन्डिंग हाइट यहाँ 12 बन रहा है, तो इसका 8 हो रहा है, यही ना। तो 12 गुना 12 कर दें, 8 गुना 8 कर दें, तो 4 दूनी 8, 4 ते 12 आ रहा है आंसर, हो गया, आ रहा है। देखो मिटाएं इसको, पूरा मिटा ले, हो गया। हम सिमिलर ट्रायंगल में क्या देखा, याद रखेगा यार, सिमिलर ट्रायंगल है, एरिया का रेशियो किसके बराबर होता है, रेशियो ऑफ एरिया बराबर होता है किसके, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। अरे यही ना है, या उसके अल्टीट्यूड के बराबर हो गया, ये है। तो हम एरिया अगर हम इस तरह से लिख सकते हैं, A1 बटे A2 बराबर S1, मान लेते कि एक का करस्पॉन्डिंग साइड S है, दूसरा का करस्पॉन्डिंग साइड S2 है, मान लिया नहीं, तो इसका स्क्वायर S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर, ठीक ना, बात समझे। तो यहां से अगर हमको कभी कभी एरिया दे देगा, आगे वाला क्वेश्चन में तुमको ही है,
एरिया दे देगा, कहेगा कि साइड का रेशियो निकाले। तो साइड का रेशियो बराबर का हो जाएगा S1/S2 बराबर का हो जाएगा √A1/A2। बात समझे कि नहीं समझे? कहीं कहीं तुमको सिमिलरिटी जैसे ट्रायंगल का है, 3 डायमेंशन में भी हमको बोल सकता है, क्या कह सकता है? 3 डायमेंशन में भी हमको बोल सकता है। 3 डायमेंशन किसको? जिसको में लेंथ है, हाइट है और ब्रेथ है, तीनों चीज है। जैसे मान लेते कोई स्फीयर है, कोई क्यूब है, कोई क्यूबॉइड है, इस तरह का चीज है। जैसे मान लेते हैं कि कोई क्यूब है, ये क्या है? क्यूब है या क्यूबॉइड है? ये क्यूबॉइड है मेरा, ठीक ना? तो अगर हम इसको कहीं जूम करके बड़ा करेंगे, क्या कर रहे हैं? इसको बड़ा कर रहे हैं हीट करके, तो हम ये मान करके चल देंगे, ऐसा ही होगा कि जितना लेंथ, जिस रेशियो में लेंथ बढ़ेगा उसी रेशियो में हाइट बढ़ेगा, उसी रेशियो में इसका ब्रेथ बढ़ेगा। समझ में आया? तो अगर कहीं अगर वॉल्यूम अगर देगा, वॉल्यूम में के केस में अगर कहीं पर ऐसा आ गया तो हम क्या करेंगे? अगर वॉल्यूम है जो क्या है, साइड का क्यूबिक रूट में, साइड का क्यूब के में जाएगा, क्या कि तीनों हो गया ना, एरिया में स्क्वायर करेंगे, साइड में क्या करेंगे? क्यूब कर देंगे। जैसे मान लेते कि एक वॉल्यूम है इस तरह का, एक क्यूब है, एक क्यूब है। अब ये क्यूब अभी 1 सेंटीमीटर है सब साइड। अब इसका अब इसको इस तरह से जूम करके, चाहे इसको इस तरह करके, इसको एक ही रेशियो में, सेम रेशियो में बढ़ रहा है, और इसका सब साइड को हम दुगना कर दिए। कितना कर दिए? दुगना कर दिए, 2 सेंटीमीटर वाला। समझे? तो कह रहा है कि अब इसका वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो पहले मान लेते कि मेरा 1 है, बाद में हो गया 2, तो क्या हो गया? 1 बाद में हो गया दुगना हो गया, तो इस पर 3 पावर हो गया, माने 1 गुना 1 गुना 1 बटे 2 गुना 2 गुना 2, माने पहले के रिस्पेक्ट में अब 8 गुना बन जाएगा। समझ में आ रहा है? बाद में जो हुआ, जो पहले के रिस्पेक्ट में 8 टाइम्स हो जाएगा। तो इस तरह का आएगा कहीं तुमको, तो उसको हम यूज करेंगे। या अगर साइड का रेशियो अगर हमको कहेगा तो हम क्या करेंगे? V1/V2 का क्यूबिक रूट हम निकाल लेंगे। जैसे हमको 23 नंबर ही क्वेश्चन कह रहा है। 23 नंबर क्या कह रहा है बोलो? 23 में हमको कह रहा है कि एरिया ऑफ 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल, 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल हमको दिया है। 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल है, लैटरल ट्रायंगल है। अब कह रहा है कि इसका एरिया का रेशियो 196, एरिया का रेशियो माने A1/A2, इस तरह से एरिया का रेशियो कितना है बोलो? 196/169 है, 169 है एरिया का रेशियो दिया हुआ है। यहाँ हमको इक्विलैटरल ट्रायंगल दे दिया है, काम आसान कर दिया है नहीं? तो उसको कह रहा है कि साइड का रेशियो कितना होगा? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल है, कह रहा है एरिया का रेशियो इतना है, तो साइड का रेशियो पूछ रहा है, रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड कितना होगा? समझ में आ रहा है ना? तो साइड का रेशियो का मतलब क्या हो गया? S1/S2 √A1/A2। अरे खाली एरिया निकालते थे तो स्क्वायर कर दिया, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, यही ना? तो यहां से क्या हो जाएगा मेरा? √196/169, माने साइड का रेशियो हो जाएगा 14, यहाँ 13। समझ में आ रहा है ना? तो साइड का रेशियो आ गया हमारे पास में 14:13। इसी तरह से आगे में है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इक्वल वर्टिकल एंगल, ऊपर वाला एंगल इक्वल कर दिया है, माने दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। नहीं समझे? आइसोसेलेस ट्रायंगल का कहानी है। तो इसको यार उतारो यार, एक सेकंड है, रुको। आइसोसेलेस ट्रायंगल है माने ईस्ट साइड बराबर ईस्ट साइड, ईस्ट साइड बराबर ईस्ट साइड। तो देखो इसका भी दोनों साइड बराबर है, इसका भी दोनों साइड बराबर है, आइसोसेलेस। ये एंगल बराबर हो गया,
ये दोनों सिमिलर हो जाएगा, ए से एस लग जाएगा। हाँ। अरे होगा ना यार, होगा। तो अगर मान लेते कि 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर, ये मान लेते 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर, इसका एंगल 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री। तो देखो ये 3/10, यहाँ से भी 3/10 है। अब बीच का एंगल ए से एस लग गया, सिमिलर हो गया। तो वही आगे कह रहा है कि दोनों सिमिलर ट्रायंगल दिया हुआ है। अब कह रहा है एरिया का रेशियो कितना दे दिया है, बोलो एरिया का रेशियो कितना दे दिया है। A1:A2 कितना है, बोलो 225 हाँ। 289। 225:289। तो कहता है इसको करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना होगा, कितना होगा यार, एरिया का स्क्वायर रूट। हाँ 225 23 24 भी खत्म हो गया। हाँ। करस्पॉन्डिंग साइड माने 225/289, 15/17, यही आ गया। आ रहा बात समझ में। आज भर रहे दो यार यहीं पर। ये 25 26 27 28 है, ये बना के लाएगा तीनों, चारों बना के लाएगा। हाँ इसमें है नहीं, ये 4 को कल कंप्लीट करो, फिर दूसरा किताब से करवाएंगे हम थोड़ा सा, ठीक ना। हाँ क्या कि अभी इसमें थोड़ा सा और बनवाएंगे हम, ठीक है। रहे दो आज भर।